डायमंड जुबली सेलिब्रेशन पर वेटनरी कॉलेज महू का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि माथे पर जैसे बिंदिया होती है, ऐसे ही हमारे कॉलेज की शान और हमारा कॉलेज का जो मेन गेट है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। डायमंड जुबली हीरक जयंती समारोह दिनांक 11-12 जनवरी 2023 में होना है। और ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये 10 जनवरी की नाइट का है। इस समय 11 और 12 की तैयारियां जोर शोर पर है। और सच में हमारा जो कॉलेज है वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। जैसा मैं यहाँ पर लगभग 15 साल से जुड़ा हूँ, 15-20 साल से जुड़ा हूँ, जो सुंदरता आज मैं इसकी देख रहा हूँ और जो निखार इसका आज मैं कॉलेज का देख रहा हूँ वो किसी भी टाइप से एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। ये हमारी माँ हैं और आज बहुत ही सुंदर इसकी साज सज्जा हुई है। तो इसीलिए ये पल मैं अपने वीडियो में इसको कैप्चर कर रहा हूँ। Thanks for watching. If you are a student of this esteemed college, definitely you have to share this video and please like and subscribe this video. Thanks for watching. वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं सब लोग रहे थे, लेकिन ये लगे कि सर को नहीं हम तो गाँव वाले जानते हैं, नहीं लग रहे था ये भी मेरा आज सर अच्छा 65 वाले में आप फेवर में हैं?
63 का मुझे कोई वो नहीं है, टेबल में नहीं है। नहीं नहीं लगाव नहीं है मेरे को। हमको यार ऐसा ऐसा दिया है ना कि तिवारी जी से हमने कहा मिल लो हाँ, ऋषि से। अच्छा अच्छा हाँ हाँ बैठे हैं। और वो डीन साहब ये लिया। अरे वो रात को इसलिए लगाया था तो शुक्र में बड़ा प्रोग्राम है 4-5 हज़ार आदमी। अभी करते जाओ वही। हाँ सर, मैं वीडियो ले रहा हूँ सर। पूरा एक क्लिप बन जाएगी उसमें फाइनली सभी लोगों की। जी सर। सर पार्किंग इधर मैडम को डाल दीजिए आप। चल हाय, पहचान में नहीं आ रही हो, वीडियो क्लिप बना रहा हूँ। वाह, ओके, हेलो। माननीय कुलपति बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू। विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर यूसी शर्मा, अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली, एवं डॉक्टर आर.के. मेहिया, संचालक पशुधन एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर डी.के. शर्मा, माननीय कुलपति बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहे। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू के अधिष्ठाता डॉक्टर बी.पी. शुक्ला सर के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बी.एस. कराड़ा सर को, जो कि तो पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू स्थापना के बाद से इसका इतिहास बड़ा ही उत्कृष्ट रहा है। भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश की मालवा भूमि में इस महाविद्यालय की स्थापना पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन सह पशुधन अनुसंधान संस्थान के रूप में 12 जुलाई 1955 को हुई थी। महाविद्यालय के शुरुआत के भवन का जो शिलान्यास है वो तत्कालीन मध्य भारत के माननीय श्रम मंत्री श्री वी द्रविड़ द्वारा 25 दिसंबर 1954 को 1954 को, और कॉलेज की जो वर्तमान बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1959 में किया गया था। यह महाविद्यालय 267 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इस महाविद्यालय के संस्थापक हम डॉक्टर रोशन लाल कौशल जी को बोलते हैं, जो कि इसके प्रथम आचार्य भी थे। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू डॉक्टर आर.एल. कौशल का एक सपना था और यह सपना 1951 में एक विश्व स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना के साथ संपन्न हुआ। डॉक्टर कौशल के निर्माण, शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रम में को बढ़ाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी और डॉक्टर कौशल के प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन भारतवर्ष में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में उल्लेखित सर्वश्रेष्ठ 3 महाविद्यालयों की तिगड़ी थी, जिनको 3M बोला जाता था, महू, मथुरा और मद्रास, जिसमें महू सर्वोपरि कहा जाता था। यह महाविद्यालय शुरू में आगरा विश्वविद्यालय के तहत मथुरा पशु चिकित्सा कॉलेज की एक शाखा के रूप में शुरू हुआ। हालांकि महाविद्यालय के पहले बैच के छात्रों को BSc एंड DH की डिग्री विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा 1959 में प्रदान की गई, पर इस कॉलेज का सफर यहीं नहीं रुका। विक्रम विश्वविद्यालय के साथ पहली संबद्धता के बाद 2 अक्टूबर 1964 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में, 19 अगस्त 2008 में राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में और मध्य प्रदेश पशु के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में 3 नवंबर 2009 को स्थानांतरित किया गया और 3 नवंबर 2012 से यह विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जा रहा है।
अपनी 67 से अधिक वर्षों की इस रमणीय यात्रा में यह संस्थान पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास के लिए एक मशाल वाहक की तरह रहा। उत्कृष्ट संकाय, शिक्षाविदों के लिए उन्नत बुनियादी सुविधाएं, उन्नत अनुसंधान और अच्छी तरह से सुसज्जित लाइब्रेरी की यहाँ पे इस संस्थान की विशेषताएं रही। इसीलिए इसको भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और कॉलेज को हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा A ग्रेड से नवाजा गया। कॉलेज ने अपने अस्तित्व के 67 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और हम सभी 2022-23 में आयोजित इस भव्य हीरक जयंती में के दौरान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाविद्यालय में स्नातक अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करता है और हमारी जो इंटेक कैपेसिटी होती है वो 79 छात्रों की प्रतिवर्ष है, जिसमें कि 64 नियमित छात्र होते हैं और 15 छात्र हम दूसरे एजेंसी से लेते हैं, जिसमें कि VCI नॉमिनी और दूसरे कोर्सेज में। अब तक अगर आज तक की बात करें तो 2022 तक कुल 2490 स्नातक छात्र इस महाविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। 465 स्नातकोत्तर छात्र डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और 17 डॉक्टरेट की डिग्रियां प्रदान की गई हैं। महाविद्यालय के इस हरे भरे मुख्य परिसर में एक प्रशासनिक भवन, 17 विभाग एवं एक वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स और एक इंस्ट्रक्शनल फॉर्म, साथ में ही लाइब्रेरी है। इस महाविद्यालय के साथ 4 डिप्लोमा कॉलेजेस भी हैं, जिनमें एक डिप्लोमा कॉलेज महू महाविद्यालय के परिसर में है, 2 डिप्लोमा कॉलेज परिसर से बाहर मुरैना और भोपाल और एक प्राइवेट डिप्लोमा कॉलेज इंदौर में स्थित है। सभी विभागों में पूर्ण विकसित स्नातक और स्नातकोत्तर प्रयोगशालाएं हैं, इंटरनेट की सुविधाएं हैं और एरिस सेल जो छात्रों को दुनिया भर से संचार और वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंचने के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। महाविद्यालय के क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में 500 mA की उच्च स्तर क्षमता की डिजिटल एक्सरे मशीन, सियाम, अल्ट्रासोनोग्राफी, लेजर मशीन, लेप्रोएंडोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी व जानवरों के इलाज के लिए कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। साथ में ही हम कुछ सेल काउंटर खोलने जा रहे हैं, जिसमें कि एनर्जी ड्रिंक, श्रीखंड, पनीर, अंडे, चिकन, कड़कनाथ पैटीज, नगेट्स और अन्य डिशेज सेल महाविद्यालय खुद ही करेगा। महाविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो अभी फॉर्मर ट्रेनिंग सेंटर का कार्य लगभग कंप्लीट होने को है। पंचकर्म यूनिट का निर्माण और निकट भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कुलपति जी के निर्देशन में जरूर एक डेयरी कॉलेज भी महू पशु चिकित्सा महाविद्यालय को प्राप्त होगा। छात्रों के लिए 2 बॉयज हॉस्टल, 1 गर्ल्स हॉस्टल है, एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल मैदान, इंडोर खेल सुविधाएं, जिम्नेजियम छात्रों को शारीरिक फिटनेस के अवसर प्रदान करते हैं। महाविद्यालय में उत्कृष्ट, योग्य, उत्साही और शिक्षा हेतु प्रतिबद्ध 55 शिक्षक हैं, जो शिक्षण के साथ ही अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रम में सम्मिलित है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ भी छात्रों की शिक्षा हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हमारे अनुसंधान कार्यक्रम राज्य और देश के सामान्य के साथ विशिष्ट मुद्दों पर भी सभी का ध्यान केंद्रित करते हैं और 21वीं सदी की सबसे विकट चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सभी प्रयोगशालाएं अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं और महाविद्यालय में विभिन्न एजेंसियों जैसे ICR, MP कॉस, मंडी बोर्ड, RKVY और रिसेंटली अभी ICMR से भी एक प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। 33 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और वर्तमान में 4 अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। वैज्ञानिकों, फैकल्टी मेंबर और PG छात्रों की प्रतिबद्धता और कार्य के प्रति समर्पण के कारण भी इन योजनाओं से सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं और औसतन 45 से 50 शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में हर वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 10 से 15 शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं हर साल। महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल भी है, जो छात्रों को उनके जॉब के लिए प्रेरित करता है और उनके जॉब के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करता है और आउटगोइंग छात्रों का जो ब्रोशर तैयार किया जाता है वो सभी नियोक्ता और कंपनियों को दिया जाता है, ताकि छात्रों का जिस दिन उनकी डिग्री हो उसके शीघ्र ही उनको एक कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। पर एक दिलचस्प पहलू यह है कि आजकल आप देखें वेटनरी का परिदृश्य इतना चेंज हो गया है कि नौकरियां उपलब्ध होने के बाद भी बहुत सारे छात्र हमारे इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और बहुत से छात्र विदेश चले जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए और बहुत सारे छात्र एज ए इंडिपेंडेंट वेटनरी कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये एक पशु चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहल है।
विस्तार सेवाओं की बात करें तो सेवारत जितनी फैकल्टी है और वैज्ञानिक हैं वो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने वैज्ञानिक कौशल ज्ञान सूचना के माध्यम से प्रसारित कर अपने सक्रिय योगदान को भली भांति प्रमाणित कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे कि गांव के लिए चलने वाली एम्बुलेंसी क्लिनिक, रोग निदान प्रयोगशालाएं, कुछ मरणोपरांत मैदानिक सेवाएं, गांव के युवाओं के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पोल्ट्री, बकरी, चारा, सुअर प्रशिक्षण कार्यक्रम, पशु चारा विश्लेषण, महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसानों के लिए लोकप्रिय लेख लिखना, पशु रेडियो और टीवी वार्ताएं इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित है। 300 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को पशुधन प्रबंधन की 3 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा फैकल्टी मेंबर और पीजी छात्र छात्राएं राज्य के किसान महोत्सव, कृषि महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर साल मालवा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में महाविद्यालय के द्वारा 10 से 12 पशु स्वास्थ्य शिविरों का यार मिलेंगे तो सही सभी लोग। और हमारे संस्थान और इंस्ट्रक्शनल फॉर्म में हर साल 1000 किसान विजिट के लिए आते हैं। टाइट शेड्यूल है, सब जिसको जहाँ मिलना होता है वहीं कोविड महामारी के दौरान ग्रामीणों के बीच में जागरूकता फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लिया। महाविद्यालय और पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में फील्ड में पदस्थ सरकारी चिकित्सकों के लिए प्रति वर्ष रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जाता है, जिससे कि फील्ड में पदस्थ पशु चिकित्सक नवीनतम विकास और तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें व फील्ड में पशु रोग निदान एवं चिकित्सा हेतु उनका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। मध्य प्रदेश के उदयपटल में स्थित इंदौर से 19 किलोमीटर दूर मालवा क्षेत्र की तलहटी में बसे प्रकृति की अपरिमित सुंदरता से सराबोर हरितिमा से आच्छादित स्थल रसलपुरा महू में स्थित है पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय। एक ऐसा संस्थान जिसने अपने 67 वर्षों के इतिहास में देश एवं दुनिया को ऐसे पशु चिकित्सा स्नातक दिए हैं जो आज पशु चिकित्सा के वृहद आसमान में दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह जगमगा रहे हैं। मालवांचल के इस गौरवशाली संस्था पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय महू की स्थापना 12 जुलाई 1955 को हुई, जिसके परिसर का उद्घाटन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों से हुआ। पिछले 67 वर्षों के इतिहास में इस संस्थान ने अपनी उपलब्धियों से देश और समाज के प्रति की गई विशिष्ट सेवाओं से प्रगति के परचम निरंतर फहराए हैं। संस्थान का एक बेहतरीन इतिहास रहा है और इसकी गौरव गाथा पूरे देश में लगभग प्रतिष्ठित है। वर्ष 1964 में महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का अहम हिस्सा रहा और तब से लेकर अब तक अध्ययन, शोध एवं विस्तार गतिविधियों में महाविद्यालय निरंतर प्रगति के सोपान तय करते आ रहा है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के स्थापना वर्ष 2009 से यहाँ के चिकित्सा पशुपालकों की सेवा में निरंतर संलग्न है। मुक्त पशुओं की चिकित्सा हो या फिर दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास, निष्णात पशु चिकित्सा स्नातक तैयार करने की बात हो या अनुसंधान और शोध की गतिविधियां, इस संस्थान ने हर क्षेत्र में अहम भूमिका अदा की है। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि जहां अध्यापकों का स्तर श्रेष्ठ होता है वहां राष्ट्र का स्तर विशिष्ट होता है, और इसी सूक्ति पर यह संस्थान अपने समर्पित और निष्ठावान विशेषज्ञ वैज्ञानिकों अध्यापकों के कारण अपने अकादमिक स्तर को बनाए हुए है। कुल 267 एकड़ के क्षेत्र में फैले हरितिमा से आच्छादित इस विशाल शैक्षणिक संस्था के विशाल भवन में कुल 17 विभाग हैं, जो पशु चिकित्सा के अलग अलग संकायों में अध्यापन और अनुसंधान निरंतर जारी रखे हुए हैं। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा स्थापित मानदंडों पर खरा उतरते हुए इस महाविद्यालय में पर्याप्त भूमि और भवन है और विस्तार की अपरिमित संभावनाएं हैं।
संस्थान से अब तक 2562 स्नातक, 465 स्नातकोत्तर छात्र एवं 17 पीएचडी छात्र अपनी उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और देश विदेश में अपनी सेवाएं देकर संस्थान का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। महाविद्यालय में विशाल पशुपालन प्रक्षेत्र है, जिसमें गौशाला, मुर्गी फार्म, बकरी फार्म, शुकर प्रक्षेत्र, अश्वशाला एवं कृषि प्रक्षेत्र है, जिसमें छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्था में कई सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें आधुनिक उपकरण व मशीनें हैं। यहाँ के पशु चिकित्सा अस्पताल में एक्सरे, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, पैथोलॉजिकल लैब, आईसीयू वार्ड आदि की सुविधाएं प्राप्त हैं तथा प्रयोगशालाओं में पीसीआर, एलिसा जैसे और अन्य जीव रासायनिक प्रयोगशालाएं भी हैं, जिससे पशु रोगों का निदान तुरंत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर पूरे प्रदेश से गंभीर रोगों से ग्रस्त पशु चिकित्सा व निदान हेतु भेजे जाते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों के निष्पादन के लिए महाविद्यालय में एक बहुत सुंदर सभागृह है, जहाँ पर छात्र अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां नियमित रूप से करते रहते हैं। महाविद्यालय में एनसीसी यूनिट और एनएसएस यूनिट भी कार्यरत है और यहाँ के छात्रों को आरवीसी के जरिए घुड़सवारी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ये है हमारे गांधी हॉस्टल और नेहरू हॉस्टल। और हाँ, वर्ष 1981 के बाद एक गर्ल्स हॉस्टल भी बना था ना। ये वही छात्रावास है जहाँ पर हमने अपनी कई साल मस्ती में और पढ़ाई में गुजारे। ऐसी है एग्जाम के दिनों की दशा और कई बार मैच बंद होने पर फाका कशी की नौबत आ जाती थी, तो ऐसे में लाल कैंटीन ही एक सहारा होता था। आज जब भी हम यादों के गलियारे में चहलकदमी करते हैं तो छात्रावास की कई यादें ताजा हो जाती हैं। दूसरे दिन परीक्षा में रात भर जाग कर पढ़ना और अपनी पढ़ाई हो जाए तो दूसरों को डिस्टर्ब करना, ये छात्रावास जीवन के नियमित नियम होते थे। पार्टियां करना और हॉस्टल से शाम को घूमने के लिए महू के ड्रीमलैंड के चौराहे पहुंचना, फिर देर रात तक आना, हॉस्टल की उन दिनों को अपने अतीत से अलग नहीं किया जा सकता। ये बहुत सुनहरी यादें हैं, अमिट यादें हैं, यादों का एक बड़ा कलेक्शन है जो रोमांच भी पैदा करता है और खुशी भी। इस वैभवशाली संस्था की 65 से ज्यादा वर्ष पूरे होने पर 11 एवं 12 जनवरी 2023 को हीरक जयंती महोत्सव मनाया जाना प्रस्तावित है। हम लोगों को यहाँ शिक्षा दी, जिनके हम कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पढ़े। हमारे भूतपूर्व डायरेक्टर आदरणीय रोकड़े सर, मेरे बड़े भाई डॉक्टर मनोज गौतम, डॉक्टर बीएन सिंह सर, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा सर, डॉक्टर आरपीएस बघेल सर, डॉक्टर शिरीष निगम, डॉक्टर दिनेश अरोड़ा सर, डॉक्टर जोशी सर, डॉक्टर महेंद्र सिंह, ये पूरे। और सबसे ज्यादा मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, यूएसए से डॉक्टर सत्यदेव शर्मा सर आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एलुमिनाई एसोसिएशन की ओर से। आज मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है कि आज जो है पूरे प्रदेश से
जिस प्रकार से लोग अपनी माँ से मिलने आते हैं बहुत वर्षों के बाद, इसी प्रकार आज हम अपनी इस कॉलेज ने जिसने हमको बनाया, जिसने हमको संवारा, जिसने हमको जीवन दिया, उसके इस समागम में, इस कुंभ में मैंने कहा ना 67 साल के बाद जो इस प्रदेश के वेटरनरियन, इस देश विदेश में जिन्होंने इस कॉलेज का नाम किया, मैं वेटरनरी कॉलेज के हमारे अपने सब लोगों और हरित क्रांति स्वामीनाथन एक जो टेक्नोक्रेट थे, मैं हमेशा कहता हूं इस भारत के टेक्नोक्रेट्स ने, उनका नाम कितना लिया जाता है नहीं पता, लेकिन इस देश में भारत के टेक्नोक्रेट्स ने देश को बहुत कुछ दिया है। और आज आजादी के अमृत महोत्सव में 75 साल के बाद आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन देश है। दुनिया को हम बड़े ऊंचे स्तर से कह सकते हैं कि दुनिया के लिए सप्लाई करते हैं। शक्तिशाली मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम जो 15-16 कुलपति हुआ करते हैं, हमारा जो ग्रुप है, अभी जब मैं तिवारी साहब के साथ डिस्कस कर रहा था डीन ऑफिस में, तो मुझे मालूम हुआ कि कितने पावर उनके पास हैं। हम जितने भी कुलपति उनके सामने सब शक्तिहीन हैं, क्योंकि हम सब सिर्फ परीक्षाएं कराने का काम और कुछ अपनी रिसर्च डिग्री एकेडमिक काउंसिल के ही काम कर सकते हैं, लेकिन उनके काफी नहीं चल रहे। डॉक्टर साहब कैसे हो? एक सेकंड। SIT में नहीं दो जनों ने मुझको फोन कर दिया हमारे मेरे को बोलता ही इधर नहीं, मेरे को कहते This is the evening moment of our college in 11th January 2023. वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशाय
बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला मैं। ये दिल लगी ये जोगियां सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो घुर के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। प्यार का जलाल में गली गली बहार की कॉलेज की रंगीन शाम, देखो 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 गली गली बहार की बस एक झांक झुलकी, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला मैं। रब ने
आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। कुदरत का तू मनमोही तेरी अदा तुझे जब देखी बिजली दीवानी। श्री राम के दरबार में लंका विभीषण ने व्यंग करते हुए कहा कि हे बजरंगी, ये बताओ कि तुम्हारे मन में राम है? बजरंगी गुस्से में आए और अपनी माला तोड़ते हुए सीना चीर कर बोले
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। Red Plate College Wow.
हिलत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बल जाऊं अपने पिया को हे मैं जाऊं वारी वारी मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस और लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी। क्या बात है, शोर मचाते हो। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी। Unbelievable, क्या बात है।
Arvind Jagaria, please come on the stage. लगा रे मरना चाहता सबको करंट लगा रे रंग लगा रंग लगा रे मरना चाहता सबको करंट लगा रे तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मरना चाहता सबको लगा रे बस आ गया प्लीज रेडी से दूरी बनाए रखें टटोलो यारो, दोस्तों के दिलों को मत टटोलो यारो, दिल बहक जाएंगे, कहीं से कहीं भटक जाएंगे। यारी तो हमारी भी पुरानी है, जता देंगे तो हम भी समझ ना पाएंगे, जता देंगे तो हम भी समझ ना पाएंगे। अरे तालियां बजाइए, हम भी आ रहे हैं बैच 91 की यादें लेकर, तुम आंखों से कह देना हम समझ जाएंगे, तुम आंखों से कह देना हम समझ जाएंगे। लाइब्रेरी की यादें हो या हॉर्स राइडिंग का ग्राउंड, हॉस्टल की मेस हो या जीपी तिवारी सर की क्लास, यादें बहुत हैं खो जाएंगे। फर्स्ट ईयर की टैगोर में रैगिंग, नवाब सर का नाम हम कहाँ भूल पाएंगे। तालियां। शुक्ला सर के 5 प्रश्न, एनसीसी का ग्राउंड, दीक्षित सर की फिजियोलॉजी की क्लास हम कहाँ भूल पाएंगे। स्टैटिक्स का पेपर, गुप्ता सर की बायोकेमिस्ट्री, खान सर की जेनेटिक्स। हे भगवान कैसे हो गए पास बता नहीं पाएंगे। मैच में लाइन लगकर मिलती रोटी, लाल की गुलाबी चाय और समोसे, और उमेश शर्मा की ठिठोलियां याद बहुत आएंगे। महू में भंवरी लाल की मिठाई, दूध में मलाई सीनियर ने खूब खिलाई, दूध में मलाई सीनियर ने खूब खिलाई, और फिर हॉस्टल में सीनियर्स का प्यार और दुलार हम कहाँ भूल पाएंगे। हर एनुअल डे पर अभिलाषा का गाना, अनवर सर का ऑर्गन बजाना, हर एनुअल डे पर अभिलाषा और रचना का गाना और अनवर सर का ऑर्गन बजाना, पूनम सिंह का दूध, यादें बहुत है, मजे से गुदगुदाएंगे। होली पर गुलाल, दिसंबर महीना, न्यू ईयर की पार्टी, कितनी यादें हैं हम कहाँ भूल पाएंगे। बघेल सर का न्यूट्रिशन, सिसोदिया सर की मेडिसिन, चौहान सर की गायनी, मजे आते हैं, ये क्लास हम भूल नहीं पाएंगे। और बैस सर की एनाटॉमी, वर्मा सर का फॉर्डर प्रोडक्शन, पिल्लई सर की पैथोलॉजी, उन दिनों का कहाँ हम भूल पाएंगे। मंडावी सर का हॉस्टल में ज्ञान, संतोष श्रीवास्तव सर के रूम में चली बैठक को हम कहाँ भूल पाएंगे। अब हम सभी अपनी जिम्मेदारियों में उलझ गए हैं, अब एलुमनी मीट से फिर उन यादों में खो जाएंगे, जहां पर 30 साल पहले सच में हम थे, कितने बच्चे थे पर सच्चे थे, पुनः मिलकर उत्साह और उमंग में खो जाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर श्रद्धा परिहार, दीपक सिंह राजपूत और पुनीत गुप्ता। डॉक्टर एन एस रावत, डॉक्टर मयंक लांबा, डॉक्टर कुरेशिया, डॉक्टर दिनेश वर्मा। डॉक्टर राहुल चौहान, डॉक्टर नागेंद्र पाटिल, डॉक्टर बसंत दुबे, डॉक्टर केदार प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर पूनम साक्य, तौफीक अहमद शेख, श्रद्धा परिहार, दीपक सिंह राजपूत और पुनीत अपने बैच के बारे में थोड़ा सा बता दूँ मैं।
हमारे बैच के काफ़ी लोग जो है इस यूनिवर्सिटी में टीचिंग फैकल्टी हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा हैं हमारे साथ के जो है जो RTO हैं। इसके अलावा डॉक्टर ग्रोवर, उन्होंने बहुत अच्छा कोरोना मेडिसिन पर काम किया है जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी विख्यात है। अभी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो करीब 1 लाख रुपए की अभी सहमति बनी है हम लोगों की, और फाइनल अमाउंट जो है कुछ दिनों हम डिसाइड करके जो है अजय को इसके बारे में बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। 1 लाख रुपए आपकी बैच से। हुआ था, हम लगातार 2 टूर गए। एनुअल प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स, रीस्टार्ट हमारे बीच में कराया था। नेक्स्ट में डॉक्टर पवन माहेश्वरी, डॉक्टर ललित पाटीदार, डॉक्टर SM रशीद, डॉक्टर सुभाष चंद्र खन्ना, डॉक्टर उमर माझी, डॉक्टर आनंद पाटीदार, डॉक्टर भारती जेठलानी, डॉक्टर करवा चौहान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत, डॉक्टर सुरेश बघेल, डॉक्टर लेखा पनवेल, डॉक्टर काजी नजीब अहमद, डॉक्टर राकेश तिवारी, डॉक्टर रवि राजौरिया, तुम्हारा नाम नहीं है, डॉक्टर सुनील सिंह तोमर, डॉक्टर कविता रावत। ये कहाँ चले आओ, ये से कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हो? चल भाई। अंकित, अंकित, अरे मेरा नाम नहीं है भैया, मेरा नाम नहीं है। डॉक्टर सरलीन जोसेफ, डॉक्टर दिनेश वर्मा, डॉक्टर साकेत कुमार मिश्रा, डॉक्टर शिवांगी बामने, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। बढ़िया बढ़िया, अच्छा थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मधु चलिए बता दें। 10 साल के बाद PhD निकली थी, उसके बाद इन्होंने इनके प्रयासों से निकली थी। 2009 डॉक्टर दानवीर बैच 2009 डॉक्टर दानवीर सिंह, डॉक्टर प्रीति एस चौहान, डॉक्टर अशोक पाटिल, डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रभात गुप्ता, डॉक्टर बादल सिंह, डॉक्टर मनीषा चौहान, डॉक्टर ज्योति मंडलोई, डॉक्टर अशोक कुमार सुले, डॉक्टर हुकुमचंद पटेल, डॉक्टर अमर सिंह बिलगावे, डॉक्टर रोहित गुप्ता। इस बैच की खासियत ये थी कि 58 लोग पहले साल में फेल हो गए थे फर्स्ट ईयर में, और फिर भी 10 लोगों ने फेलोशिप अवार्ड हुई थी। इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हुए थे। और खास तौर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सबको शेयर करना चाहूँगा, और मैं बहुत पहले शेयर करना चाहता था, डॉक्टर रोहित गुप्ता, जिन्होंने KBC जैसा नेशनल प्रोग्राम उसमें 50 लाख जीते। एक वेटरियन ने इतना बड़ा अमाउंट जीता,
50 लाख रुपए जीते। तो इस वेटनरी कॉलेज महू का बहुत नाम रोशन हुआ कि हमारे यहाँ का विद्यार्थी आज केबीसी जैसे मंच पर आकर न केवल आए और 50 लाख रुपए जीते। थैंक यू वेरी मच। अभी 1.5 मिनट का अरे वीडियो बना रहा है कि फोटो? वीडियो डिक्लेयर कर रहे हैं। फोटो की वीडियो बनाया कर सकती है। जल्दी जाइए सर। 2010 मधु शिवरे, डॉक्टर मधु शिवरे जा रहे हैं। वो अभी सडन छोड़ के जाए ना, क्योंकि आपको हमने सुना है तो आपको भी इनको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। बैच अचीवमेंट एक्चुअली हमारी बैच में लास्ट बैच थी JNKVV की, और इसके बाद से जो NDVSU का फाउंडेशन डे है वो भी हमने अटेंड किया था, वहाँ पे हमने कल्चरल्स को दिया था। और हमारे बैच के सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हुए थे इन अंडर 10 ICR एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ APs आर ऑल्सो फ्रॉम आवर बैच। थैंक यू। 2011 बैच डॉक्टर रविंद्र राजपूत, डॉक्टर प्रवीण कुमार जामरा, डॉक्टर महेंद्र बघेल, डॉक्टर बुद्ध वास्कले, डॉक्टर आशीष कोरी, डॉक्टर शिव प्रताप चौहान, डॉक्टर श्याम सुंदर अलावा, डॉक्टर रामकृष्ण शाक्य, डॉक्टर रितेश राजपूत, डॉक्टर अनिल अर्गल, डॉक्टर विजय शर्मा, डॉक्टर नीलेश गुप्ता, डॉक्टर पूनम चौधरी, डॉक्टर राजेश्वरी मरकाम। हमने बोल दिया था सर हमारा नंबर हम 2011 पास होने वाले कोई नहीं। और डॉक्टर प्रवीण दुबे। Our batch was the first batch in which 4 ranks under 10 in the ICR and 30 topper under 10 ranks in ICR. Dr. Sakshi Bhadauria, Dr. Ankita Jain, Dr. Namrata Singh, Dr. Rasmi Goyal, and 13 ranks all over in ICR. And silver medal in RTC were Dr. Pawan Sisodiya and Dr. Poonam Sakya, Poonam Chaudhary, bronze medal, and Dr. Mukesh Sakya and Dr. Mamta Singh. She and he is in the alma mater and at present as a assistant professor. Sakshi. Thank you, thank you. Sharma. Some contribution is going to be announced by batch 2011. 2011 बैच रिसेंटली अभी हम लोग 65,000 अमाउंट देना चाहते हैं एंड इट मे इंक्रीज आफ्टर सम कॉन्वर्सेशन विद आवर क्लासमेट्स, होप सो, एंड इट्स वेरी नाइस परफॉर्मेंस, वेरी नाइस, वी ऑल फील सो ऑब्लाइज्ड. थैंक यू मैम, थैंक यू सर. Thank you. Batch 2012, Dr. Sunita Bagela, Dr. Dinesh Patidar, Dr. Fazil Fazil Khan, Dr. Satish Sharma, Dr. Poonam Shakya, Dr. Deepak Pandey, Dr. A. Rajput, Dr. Varsha Tarware, Dr. Shivaji Tirade, Dr. Anuj Sharma. ये हमेशा अटेंडेंस में होता था, आज नहीं हुआ. Dr. Anuj Sharma and Dr. Satyam Singh Rajput, Dr. Seema Maurya, Dr. Kamlesh Chaudhary. Dr. Jaiveer Singh Rajput. हमारे 2012 बैच की सिर्फली एक खासियत है कि सारे 99% जो लोग हैं वो VS हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और वेटनरी प्रोफेशन को अपलिफ्टमेंट के लिए ये ग्राउंड लेवल पर जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है. मेरी सभी लोगों के फोटोग्राफ्स फेसबुक सोशल मीडिया से मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बैच के लोग. और ICR में भी हमारे बैच से सबसे ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए थे JRF सीट के लिए. तो ये स्पेशलिटी हमारे बैच की. और फील्ड वर्कर्स तो बहुत अच्छे ही हैं, सभी को मैं साधुवाद बोलता हूँ और ऐसे ही करते रहें, बैच का नाम भी और कॉलेज का नाम रोशन करते रहें. धन्यवाद.
सबसे लंबा स्टूडेंट भी इसके बैच में। पांडे को मत बोलो, खिलाएगा वो। अभी जो लोग प्रेजेंट हैं 2012 बैच के, दे आर गिविंग द कंसेंट ऑफ 51,000 रुपीज फॉर द एलुमिनाई। थैंक यू। श्वेता कांबले, दिनेश ठाकुर, सीमा सोनगरा, अंचल केसरी, ज्योति मित्तल, सुभाष सिंह, खेमेंद्र रोकड़े, डॉक्टर सुभाष सिंह तक, डॉक्टर सुभाष सिंह, हाँ मैम एक मिनट, डॉक्टर राजकुमार परमार। एक मिनट मैं फोटो ले लूँ फिर आपसे बात करेंगे। हाँ जो बोला था मैं बोल दिया था ना। थैंक यू। 2014 डॉक्टर खेमेंद्र रोकड़े, डॉक्टर राकेश आवाशी, डॉक्टर तारिका चौहान। भाई पकड़ोगे क्या 2 मिनट के लिए? क्या थोड़ा अब रुक जाओ, हमारा नाम नहीं आया।
यस रेडी 1 2 3 कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, किसके सर गई? अलविदा ना कहना।